हेलो अंग्रेजी से अब तुक्केबाजी नहीं। सभी बच्चों को नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है मेरे अगले लेक्चर में। हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। चार्ल्स डिकेंस हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर है, सिर्फ यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट इफ आई टॉक अबाउट द होल विक्टोरियन एज, इफ आई टॉक अबाउट द होल इंग्लिश लिटरेचर, बहुत ही प्रोमिनेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। ठीक है, कुछ वर्क्स हमने ऑलरेडी इनके कर लिए हैं, रिमेनिंग वर्क्स हम आज करेंगे। एक्चुअली बहुत बड़ा राइटर है, बहुत ज्यादा वर्क्स हैं इनके और जल्दी से हमें कंप्लीट करना है। फिर हमें थॉमस हार्डी भी करना है, बिकॉज थॉमस हार्डी के भी बहुत सारे वर्क्स हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चज़लविट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी से पूछना चाहता हूं कि चज़लविट हमने पहले भी कहीं पे पढ़ा है? ऑप्शन दे देता हूं, हमने बेन जॉनसन में पढ़ा है। ये हिंट दे रहा हूं आपको, तो आपको खुद रिकॉल करना है कि बेन जॉनसन में चज़लविट हमने कहां पढ़ा है। ठीक है, चलिए, अब जो ये वाला वर्क है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा सैटारिकल है, बट इनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली इस वर्क से। हालांकि ये वर्क बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही आगे जाके बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, बट जब स्टार्टिंग में आया तो इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। बल्कि चार्ल्स डिकेंस खुद कहते हैं कि ये वाला जो वर्क है इनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स है, बट फिर भी ये पॉपुलर नहीं हो रहा था, तो इनको इस चीज से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो इसकी जो कहानी भी है वो थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे जब हम रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, बिकॉज इसको भी मैं आपको पूरा ऐसे वैसे नहीं बताऊंगा कि पहले ओवरव्यू दे दिया फिर हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज इसमें भी बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, फिर भी एक लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले एक बैकड्रॉप दे दूंगा सो दैट एक होल्ड बन जाए आपके स्टोरी में एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, जो ये वाला वर्क है ये इन्होंने अपने फ्रेंड को डेडिकेट करा है। वो वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है नोट्स में, तो जब वो आएगा तब हम पढ़ लेंगे, बट अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चज़लविट। सबसे पहले आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन देखोगे 1843 टू 1844, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चलो, इसको सिंपली एज अ मार्टिन चज़लविट भी कहते हैं। इट वॉज सीरियलाइज्ड फ्रॉम जैन 1843 टू जुलाई 1844। ठीक है, हालांकि ये चार्ल्स डिकेंस का बेस्ट वर्क है जो मैंने आपको बता दिया, पर फिर भी ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ था ड्यूरिंग इट्स इनिशियल पब्लिकेशन। ठीक है, दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, एंड इट वाज डिकेंस लास्ट अटेम्प्ट एज अ एट अ पिकारस नॉवल। पिकारस नॉवल क्या होता है आपको पता है? इसमें क्रॉक करेक्टर होता है, ट्रेवल्स होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। अब डिकेंस ने खुद बोला है कि उनका जो ये वाला वर्क है इट इज इमेजरेबली द बेस्ट ऑफ माय स्टोरीज। कह रहे जितने भी मेरी स्टोरीज हैं उन सभी में से सबसे बेस्ट यही वाला है। एंड दिस नॉवल आल्सो इंट्रोड्यूस द वेरी मेमोरेबल कैरेक्टर्स। जैसे पैक्सनिफ है, इसमें एक पैक्सनिफ है, बहुत ही करप्ट इंसान होता है, उसको लास्ट में पनिश भी करा जाता है। देन मिसेस गैम्प है, नो दे बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर सेल्फिशनेस। तो कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर्स के थ्रू डिकेंस क्या दिखाना चाहता है कि सेल्फिशनेस भी सोसाइटी में प्रेवलेंट है, एंड उस सेल्फिशनेस को, सेल्फ सेंटर्ड लोगों को क्रिटिसाइज करा गया इस पूरे वर्क में। ठीक है, हालांकि उसने कहीं ना कहीं अमेरिका को भी सैटिराइज करा है। क्यों? ये अभी हम देखेंगे। नाउ सी, डिकेंस इनकॉर्पोरेटेड हिज सैटारिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ अमेरिका following his visit there in 1842, depicting the country with the hucksters and racist attitude। के लोगों में बहुत ही एटीट्यूड है, बहुत ही बुरे लोग हैं, they were racist attitudes in America जब वो गए थे वहां पर। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था ये नॉवल को डेडिकेट करा गया, तो दिस नॉवल इज डेडिकेटेड टू एंजेला जॉर्जिना बर्डेड काउट्स, अ फ्रेंड ऑफ डिकेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको तो आप हाईलाइट कर लो। टेक आउट योर हाइलाइटर्स एंड हाईलाइट दिस पॉइंट, दिस इज जेन्युइनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप दूंगा, थोड़ा सा। ठीक है, हमारे पास मार्टिन है, चज़लविट है, ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑब्वियसली फॉर श्योर। ठीक है, नाउ ही इज रेज्ड बाय हिज ग्रैंडफादर, तो हम उस ग्रैंडफादर को बोलेंगे ओल्ड मार्टिन। ठीक है, और इस मार्टिन को हम बोलेंगे यंग मार्टिन। ठीक है, चलिए, अब ओल्ड मार्टिन जो है ही इज वेरी रिच, वेरी वेल्दी। अब इनको एक चीज बहुत ही ज्यादा सता रही है कि भाई इनके पास इतना पैसा है, तो सारे इनके रिश्तेदार हैं, इनके साथ इसलिए संबंध रख रहे हैं, इसलिए इनके कनेक्शन रख रहे हैं, बिकॉज ही हैज मनी। एंड उनको डर भी है, थोड़ा बहुत इनसिक्योर भी है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे रिश्तेदारों की नजर है, तो इज वेरी इनसिक्योर।
तो एक ट्रिक खेलते हैं, ये क्या करते हैं, इन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट कर लेते हैं जिसका नाम है मैरी ग्राम। ठीक है, अब मैरी ग्राम को ये अडॉप्ट कर लेते हैं, ऑर्फन होती है। अब मैरी ग्राम क्या करती है, इनकी देखभाल करती है, काइंड ऑफ नर्सिंग टाइप करती है। ठीक है, अब इनको क्या है, मैरी ग्राम को फिक्स्ड सैलरी देते हैं, प्रॉपर्टी नहीं, इनहेरिटेंस नहीं दिया अपना, जस्ट अ फिक्स्ड सैलरी। अब क्यों उसको फिक्स सैलरी दे रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अगर मैं इसको फिक्स सैलरी देता रहूंगा मैरी ग्राम को, तो क्या होगा, वो मेरे को पूरा अच्छे से देखभाल करेगी, मेरी इससे उम्र बढ़ जाएगी, तो मेरा सारा पैसा सेफ हो जाएगा और मेरी ये टेक केयर करेगी। इसको लालच होगा कि मुझे हर महीना सैलरी मिलेगी, इसको हर महीने की सैलरी के लालच में मेरी और अच्छे से देखभाल करेगी। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं। बट आगे क्या होता है, जो ये यंग मार्टिन है, अब यंग मार्टिन को प्यार हो जाता है इस मैरी ग्राम के साथ। इसी वजह से जो ओल्ड मार्टिन है वो यंग मार्टिन को घर से निकाल देते हैं, डिसइनहेरिट कर देते हैं प्रॉपर्टी से, इनहेरिटेंस से। ठीक है, अब घर में ही कॉन्फ्लिक्ट हो गए इस चीज से। ठीक है, अब क्योंकि यंग मार्टिन अकेले रह गया है, तो वो चाहता है कहीं पे अप्रेंटाइज करने। ठीक है, एक पैक्सनिफ के पास। अब जो पैक्सनिफ है, जो हमने कैरेक्टर पीछे पढ़ा था, ही इज जेन्युइनली वेरी करप्ट, बहुत काम करवाता है लोगों से और सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। ठीक है, बट व्हाट विल हैपन, ओल्ड मार्टिन कहेंगे इसको, पैक्सनिफ को, कि तुम यंग मार्टिन को निकाल दो। तो उनके कहने पे, ओल्ड मार्टिन के कहने पे, पैक्सनिफ यंग मार्टिन को भी निकाल देता है। ठीक है, तो इसके बाद और स्टोरी कंटिन्यू होगी, और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, छोटी छोटी चीजें और होंगी। ओल्ड मार्टिन का भाई आएगा एंटनी, फिर उसका नेफ्यू आएगा, वो भी दोनों करप्ट हैं। ठीक है, पर जितने भी लोग करप्ट हैं सभी को पनिश करा जाएगा, लास्ट में यंग मार्टिन और मैरी ग्राम की भी शादी हो जाएगी। और भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। ठीक है, बट मेन जो इंसिडेंट्स थे, जो एक बैकड्रॉप सेट कर दिया मैंने आपके दिमाग में, वो यही था। ठीक है, और एक करेक्टर है टॉम पिंच, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे, बहुत ही काइंड हार्टेड है, इसको बहुत ही लो वेज पे रखा हुआ है पैक्सनिफ ने। ठीक है, ये फ्रेंड बन जाता है यंग मार्टिन का। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं सीक्रेटली लाइक करना शुरू कर देता है मैरी ग्राम को। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा मैंने बैकड्रॉप दे दिया, तो एक दिमाग में एक आइडिया बन गया है कि एग्जैक्टली इस वर्क में क्या है, तो हम वो ये लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, चलिए। मार्टिन चज़लविट प्रोटैगनिस्ट है, ही इज रेज्ड बाय हिज वेल्दी ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर का नाम भी मार्टिन चज़लविट है, इसलिए हम इनको ओल्ड मार्टिन बोलेंगे, इनको हम यंग मार्टिन बोलेंगे। ठीक है, अब ओल्ड मार्टिन के पास स्कीम है कि भाई मेरी इतना मेरे पास पैसा है और मेरे रिलेटिव्स की नजर है मेरे पे, दे हैव अ ग्रीडी मोटिव, तो मैं क्या करता हूं, तो इन्होंने क्या करा, एक ऑर्फन गर्ल मैरी ग्राम को अडॉप्ट करा। और वो लड़की क्या करेगी, शी विल बी कंपेनियन एंड द नर्समेड, ensuring that she will only receive the income, उसको सिर्फ सैलरी मिलेगी, इनहेरिटेंस नहीं, नो इनहेरिटेंस। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज सपोज टू कीप हर मोटिवेटेड टू कीप इन लाइफ। अब ये ऐसा क्यों रखा है, बिकॉज उसको पता है मुझे फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, इनकम मिलेगी हर महीने, तो इनकी और देखभाल करेगी कि ये ठीक रहे, जितना ये ठीक रहेंगे उतनी मेरे पास पैसा आएगा। अनलाइक his old relatives who are eager to inherit his wealth, कह रहे जो मेरे बाकी रिलेटिव्स हैं, they have a greedy motives, वो मेरे सारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं। ठीक है, अब ये मैरी ग्राम तो आ गया, अब यंग मार्टिन फॉल्स इन लव विद मैरी ग्राम एंड वांट्स टू मैरी हर, जिस वजह से ओल्ड मार्टिन को बहुत ही गुस्सा आता है। इसके आर्ग्यूमेंट से क्या होगा, ओल्ड यंग मार्टिन घर छोड़ के चले जाएंगे एंड ओल्ड मार्टिन यंग मार्टिन को डिसइनहेरिट कर देंगे। ठीक है, अब ये अकेले रह गए, इनको पैसा तो कमाना है, तो व्हाट ही डज, ही बिकम्स एन अप्रेंटाइज टू सेठ पैक्सनिफ, अ ग्रीडी आर्किटेक्ट। ठीक है, पैक्सनिफ अपने वर्कर से बहुत काम कराता था एंड क्लेम्स एज हिज ओन, पूरा क्रेडिट खुद ले लेता था। हाँ, उनकी दो डॉटर्स हैं, स्पेशल डॉटर्स हैं, चैरिटी, चेरी, मर्सी को मैरी भी। ठीक है, बल्कि एक और इंसिडेंट आप पढ़ोगे आगे जाके, जब इनका भाई आ जाएगा ओल्ड मार्टिन का, एंटनी, और उनका नेफ्यू आएगा। ठीक है, वो लाइक तो मतलब ही विल स्टार्ट परसुइंग चेरी, हालांकि कमिटमेंट मैरी को दी होगी उसने, या पढ़ोगे आगे, तो अभी इसको अनलर्न कर दो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, जब वो वाला पॉइंट आएगा तब हम देखेंगे। चलो, अब पैक्सनिफ के होम में क्या होगा, मार्टिन टॉम पिंच को मैंने आपको बताया था, उसका दोस्त बन जाता है। इज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन,
who works for the Pecksniff at very low wages, बहुत ही कम सैलरी पे काम कर रहा है Pecksniff के लिए, believing क्यों, because he is unworthy of better treatment, कह रहा है उसको ऐसा लगता है कि उसको एक better treatment का वर्दी नहीं है वो, ठीक है। एंड व्हेन द ओल्ड मार्टिन लर्न्स अबाउट हिज ग्रैंडसन सिचुएशन, मतलब यंग उसके बारे में, यंग मार्टिन के बारे में उसको पता चलता है, तो पैक्सनिफ को कहता है कि तुम मेरे उसको अपने अप्रेंटिसशिप से निकाल दो, यंग मार्टिन को। पैक्सनिफ वो कर देता है एंड मार्टिन इज वंस अगेन ऑन हिज ओन। अब मार्टिन के पास अगेन कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मीनवाइल ओल्ड मार्टिन सीम्स टू फॉल अंडर द पैक्सनिफ इन्फ्लुएंस। Tom Pinch also secretly loves Mary, is unaware of her feelings for young Martin and remains loyal to Pecksniff. जो Tom Pinch है, he remains loyal to Pecksniff. ठीक है, चलिए अब ये वाली कहानी आगे जो मैं आपको बता रहा था। अब ओल्ड मार्टिन का ब्रदर है एंटनी चर्जलविट, उनका सन है, मतलब ओल्ड मार्टिन का जो नेफ्यू होगा जॉनस चर्जलविट, दे आर वेरी माइजरली एंड क्रूअल, बहुत ही कंजूस हैं, बहुत ही बुरे लोग भी हैं। अब जॉनस बहुत ईगरली वेट कर रहा है कि उनके पापा एंटनी चर्जलविट की कब डेथ होगी, सो दैट वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, ठीक है। एंड एंटनी डाइज सस्पिशियसली एंड जॉनस inherits the fortune. अब देखो वो वाला पॉइंट जो मैं आपको ऊपर कह रहा था, मैरी या शेरी वाला। जॉनस देन परस्यूज मैरी पैक्सनिफ डिस्पाइट हैविंग शोन इंटरेस्ट इन हिज सिस्टर चेरी। अब क्योंकि मैरी और चेरी में ये सब चीजें हो रही है, तो इनके घर में ही अब प्रॉब्लम, लड़ाई होनी शुरू हो गई मैरी और चेरी के बीच में, लीडिंग टू कंफ्लिक्ट विद द पैक्सनिफ हाउसहोल्ड। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। बेसिकली तो आपको फोकस कैरेक्टर्स पे करना है, ठीक है, और थोड़ी बहुत आपको बैकड्रॉप भी पता होना चाहिए, तो आप उसके लिए पढ़िए। चलिए, now Jonas Chuzzlewit becomes involved with the Montag Tig. He's a con man who rebrands himself as the Tig Montag. इनका नाम देख लो, ठीक है, यहाँ पर करेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाला लड़का जो है, he starts a fraudulent insurance business. Meanwhile, Pecksniff throws Tom Pinch out after overhearing a conversation where Tom defends Mary against Pecksniff's unwanted advances. अब टॉम पिंच को भी पैक्सनिफ निकाल देता है जब हमें वो कहा बात सुनता है, जब टॉम पिंच मैरी की साइड लेता है, ठीक है, अगेंस्ट दी किसकी अगेंस्ट दी पैक्सनिफ अनवांटेड एडवांसेस। अब ये एडवांसेस कर रहा होगा उसको, वो कहता है ना, लाइक करना स्टार्ट कर दिया होगा इसने मैरी को। एंड जब टॉम पिंच ने साइड ली मैरी की, एंड ये चीज पैक्सनिफ को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने टॉम पिंच को निकाल दिया। हालांकि टॉम पिंच हमने देखा था, ही वाज जेन्युइनली वेरी लॉयल टू पैक्सनिफ। अब टॉम मूव्स टू लंदन वेयर ही फाइंड्स वर्क विद द मिस्टीरियस मिस फिप्स and rescues his sister रथ from an abusive situation. रथ याद करना है, या रथ आप आगे फिर पढ़ोगे, ठीक है। मिस्टर फिप्स, करेक्टर्स आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही इस चार्ल्स डिकेंस में इज करेक्टर्स। Now see, Martin, accompanied by the ever-cheerful Mark Tapley, travels to America to seek his fortune. अब they buy land in Eden, a swampy, disease-ridden area where they fall ill and experience hardship. अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं इनका जो ब्रीफ ट्रैवल रहा है अमेरिका को रियल लाइफ में, ठीक है, तो इन्होंने वो चीज को यहाँ पे क्रिटिसाइज करा है कि अमेरिका में कैसे गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, कैसे लोग सेल्फिश हैं। This experience changes Martin, making him realize his selfishness. They return to England and Martin seeks reconciliation with his grandfather. कि अपने ग्रैंडफादर के साथ सॉर्ट आउट कर लेता है। यहाँ पर मार्क टैपले करेक्टर आप याद करोगे, ठीक है। Now see, Martin reunites with Tom Pinch, who introduces him to John Westlock, a friend. Old Martin reveals that he has been pretending to be under Pecksniff control to test his relative's character. ठीक है, इसे आप रीड कर लो। He confronts Jonas, who's implicated in the murder of Tig Montag and arrested. Now Jonas is arrested किसके मर्डर में? टिग, ये आपको पता है जिसने फ्रॉडुलेंट बिजनेस स्टार्ट करा था। इन दी एंड क्या होगा, मार्टिन एंड हिज ग्रैंडफादर का सॉर्ट आउट हो जाएगा, मार्टिन की मैरी से शादी हो जाएगी, एंड टॉम उनका लॉयल फ्रेंड रहेगा, एंड रथ पिंच मैरीज दी जॉन वेस्टलॉक। रथ मैंने आपको पीछे बताया था, ये देखो मैंने स्टार भी बताया था। एंड देन ही मैरीज दी जॉन, शी मैरीज दी जॉन वेस्टलॉक, ठीक है। एंड द स्टोरी कंक्लूड्स विद द डाउनफॉल ऑफ पैक्सनिफ, who loses his wealth
and repetition. This novel highlights the theme of selfishness, redemption, and the consequences of greed.